अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज है हमारे कोर्स का 24वां दिन और कल हम लोगों ने पढ़ा था लफ्ज़ तक के मुतालिक और आज हम लोग पढ़ेंगे लफ्ज़ से के मुतालिक कि इसके लिए इंग्लिश में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं और किस लफ्ज़ को कहाँ और कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये तमाम चीज़ें सीखने के लिए बने रहिए वीडियो के आखिर तक और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें। देखिए, से के लिए इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, उनमें से एक है विद। अब आप कहेंगे विद के माना तो होता है साथ, विद का माना साथ भी होता है और विद से के लिए भी इस्तेमाल होता है। अब देखिए, विद से के लिए उस वक्त इस्तेमाल होता है जब कोई चीज़ ज़रिया बन रही हो और ख़ास तौर से वो चीज़ हथियार या औजार होती है। जैसे जैद ने चाकू से सेब काटा। अब देखिए, यहाँ पर चाकू से काटा, चाकू यहाँ पर एक ज़रिया बनना और ये हथियार भी है। तो यहाँ पर इस जुमले को बनाएंगे जैद कट द एप्पल विद नाइफ। यहाँ पर देखिए विद का इस्तेमाल किया चाकू के लिए। दूसरी मिसाल, मैंने पंखे को पेचकस से खोला। अब देखिए, यहाँ पर पेचकस एक ज़रिया बन रहा है और ये औजार भी है, तो यहाँ पर विद का इस्तेमाल करेंगे। जुमला बनेगा आई ओपनड द फैन विद द स्क्रू ड्राइवर। मैंने पेचकस से पंखे को खोला। अब देखिए, से के लिए दूसरा वर्ड आता है बाई। अब देखिए, बाई को कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? बाई को उन जगहों पर इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर सवारी की बात होती है। जैसे वो मोटरसाइकिल से स्कूल जाता है, तो इसको बनाएंगे ही गोज़ टू स्कूल बाई बाइक। यहाँ पर देखिए बाई का इस्तेमाल किया है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बाइक एक सवारी है। इसी तरह तुम ट्रेन से आगरा जाओगे, तो इसको कहेंगे यू विल गो टू आगरा बाई ट्रेन। यहाँ पर बाई का इस्तेमाल करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ट्रेन एक सवारी है। तीसरे नंबर पर आता है थ्रू। अब इसको कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? इसको उन जगहों पर इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर इनसाइड टू आउटसाइड अमल होता है, यानी कोई अमल हो एक जानिब से दूसरी जानिब की तरफ, जिसको उर्दू में कहते हैं आर पार। जैसे कि वो जंगल से गुजर रहा था, वो जंगल से गुजर रहा था, यानी एक जानिब से उसमें जाकर दूसरी जानिब निकल रहा था, तो वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं थ्रू का। इसको बनाएंगे ही वॉज पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट। वो जंगल से गुजर रहा था। दूसरा जुमला, मैंने तुमको खिड़की से देखा, तो इसको बनाएंगे आई सॉ यू थ्रू द विंडो। मैंने तुमको खिड़की से देखा। अब आप कहेंगे खिड़की से देखा तो आदमी जिसने देखा वो तो वहीं खड़ा था ना, ये एक साइड से दूसरी साइड तो नहीं निकला। लेकिन वो आदमी नहीं निकला, लेकिन उसकी नज़र तो एक साइड से दूसरी साइड गई है। यहाँ पर अमल हो गया इनसाइड टू आउटसाइड का, इस वजह से यहाँ पर थ्रू का इस्तेमाल करेंगे। आई सॉ यू थ्रू द विंडो, मैंने तुमको खिड़की से देखा। अब देखिए, से के लिए जो लफ्ज़ आता है सबसे इम्पॉर्टेंट वो है फ्रॉम। फ्रॉम के दो इस्तेमाल है, उनमें से एक ये है कि जब कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग हो रही हो या फिर कोई शख्स कहीं से अलग हो रहा हो, तो वहाँ पर फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वो मुंबई से आया, वो मुंबई से आया, तो इसको बनाएंगे ही केम फ्रॉम मुंबई। देखिए, जो आया है वो मुंबई से अलग हुआ है ना, तो यहाँ पर फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे, ही केम फ्रॉम मुंबई। दूसरा जुमला, दिस फ्रूट फेल डाउन फ्रॉम द ट्री। ये फल दरख्त से गिरा है, ये फल दरख्त से गिरा है। दिस फ्रूट फेल डाउन फ्रॉम द ट्री। अब देखिए, दरख्त से गिरा है तो ये दरख्त से अलग हो गया ना, तो यहाँ पर फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए, ये तो था फ्रॉम का एक इस्तेमाल, यानी जब कोई चीज़ या कोई शख्स कहीं से अलग होता है तो वहाँ पर फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। फ्रॉम का दूसरा इस्तेमाल है वक्त के साथ। जैसे आई विल टीच यू फ्रॉम टमोरो, मैं तुमको कल से पढ़ाऊंगा। अब देखिए, यहाँ पर कल एक वक्त है तो यहाँ पर फ्रॉम का इस्तेमाल कर दिया, मैं तुमको कल से पढ़ाऊंगा, आई विल टीच यू फ्रॉम टमोरो। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज़ और कि से के लिए इंग्लिश में सिंस और फॉर भी इस्तेमाल होता है। तो कहाँ पर सिंस और फॉर और कहाँ पर फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे? तो देखिए, सिंस और फॉर का इस्तेमाल करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अब वो प्रेजेंट का भी हो सकता है, पास्ट का भी हो सकता है, फ्यूचर का हो सकता है। वो हमने आपको डे 6 में पढ़ाया था और ये भी बताया था कि सिंस को कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, फॉर को कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, सिंस को उन जगहों पर इस्तेमाल करते हैं जब जुमले में इब्तिदाई वक्त बताया जा रहा हो, और जब जुमले में कुल वक्त बताया जा रहा हो तो वहाँ पर फॉर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस 1 जनवरी, मैं तुमको 1 जनवरी से पढ़ा रहा हूँ। देखिए, ये 1 जनवरी जो है ये एक इब्तिदाई वक्त है, यहाँ से काम शुरू हुआ पढ़ाने का, तो इस वजह से यहाँ पर सिंस का इस्तेमाल किया। अब यही जुमला इस तरह हो सकता है, आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 1 मंथ, मैं तुमको 1 महीने से पढ़ा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर 1 महीना, ये यहाँ पर कुल वक्त बताया जा रहा है, ना कि इब्तिदाई वक्त, इसीलिए यहाँ पर 1 मंथ से पहले फॉर का इस्तेमाल किया। तो ये फ़र्क है सिंस और फॉर के दरमियान। और फ्रॉम और सिंस और फॉर के दरमियान फ़र्क ये है कि सिंस और फॉर इस्तेमाल होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में
और उसके अलावा तमाम जगहों पर फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। देखिए आज हम लोगों ने से के लिए इंग्लिश में कई सारे वर्ड पढ़े, जिनमें से पहला था विद का इस्तेमाल उस वक्त करते हैं जब कोई चीज़ जरिया बने और ख़ास तौर से वो चीज़ हथियार या औजार होती है। जैसे जैद कट द एप्पल विद नाइफ, जैद ने चाकू से सेब काटा। और आई ओपन द फैन विद द स्क्रू ड्राइवर, मैंने पेचकस से पंखा खोला। और दूसरे नंबर पर था बाई इस्तेमाल करते हैं उस वक्त जहाँ पर सवारी की बात हो, जैसे ही गोज टू स्कूल बाई बाइक और यू विल गो टू आगरा बाई ट्रेन। यहाँ पर बाई और ट्रेन एक सवारी है, इस वजह से यहाँ पर बाई का इस्तेमाल किया। तीसरे नंबर पर था थ्रू का इस्तेमाल उस वक्त करते हैं जब कोई अमल हो इनसाइड टू आउटसाइड, यानी एक जानिब से दूसरी जानिब। जैसे ही वॉज पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट, वो जंगल से गुजर रहा था। या फिर आई सॉ यू थ्रू द विंडो, मैंने तुमको खिड़की से देखा। चौथे नंबर पर फ्रॉम के दो इस्तेमाल होते हैं, एक वहाँ पर जब कोई शख्स या कोई चीज़ कहीं से अलग हो, जैसे ही केम फ्रॉम मुंबई, वो मुंबई से आया। और दिस फ्रूट फेल डाउन फ्रॉम द ट्री, ये फल दरख्त से गिरा। देखिए दोनों चीज़ें अलग हुई हैं तो यहाँ पर फ्रॉम का इस्तेमाल किया। अब देखिए फ्रॉम का दूसरा इस्तेमाल है वक्त के साथ, लेकिन वक्त के साथ तो सिंस और फॉर का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन फ्रॉम और सिंस और फॉर में फ़र्क ये है कि सिंस और फॉर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में इस्तेमाल होता है और फ्रॉम उनके अलावा तमाम जगहों पर इस्तेमाल हो जाता है। जैसे आई विल टीच यू फ्रॉम टमोरो, मैं तुमको कल से पढ़ाऊंगा। देखिए ये यहाँ पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं है। अब जहाँ पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आएगा वहाँ पर सिंस और फॉर का इस्तेमाल होगा। जैसे आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस 1 जनवरी और आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 1 मंथ, मैं तुमको 1 जनवरी से पढ़ा रहा हूँ और मैं तुमको 1 महीने से पढ़ा रहा हूँ। और सिंस और फॉर में फ़र्क ये है कि सिंस इस्तेमाल होता है इब्तिदाई वक्त के लिए और फॉर इस्तेमाल होता है कुल वक्त के लिए। तो उम्मीद है आप सबको तमाम चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बस यही थी आज की वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।